हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग झारखंड के प्रमुख मंदिरों के विषय में अध्ययन करेंगे। आज जो झारखंड के प्रमुख जो भी मंदिर है उसको हम लोग कवर करने जा रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि कम से कम झारखंड में 45 से 50 मंदिर हैं जो बहुत ही फेमस हैं। तो उसमें से हम लोग उन सभी का अध्ययन करेंगे, धीरे धीरे हम लोग कवर करेंगे। उसके लिए 3-4 क्लास लगेगा। और आज फ़िलहाल हम लोग जो झारखंड के 10 मंदिर है उसको हम लोग कवर करने जा रहे हैं। जैसे छीन मस्तिष्क मंदिर हो गया, रंकनी मंदिर हो गया, फिर चिंतामणि मंदिर हो गया, भुवनेश्वरी मंदिर हो गया, दालमी का मंदिर हो गया, यानी विष्णु मंदिर, पार्वती मंदिर, वासुदेव राय मंदिर जिसे हल्दी घाटी मंदिर भी कहते हैं, कोलेश्वरी मंदिर, जो कोलेश्वरी मंदिर, आंजन ग्राम मंदिर, दशाशीष मंदिर, ये जो 10 मंदिर हैं उसके विषय में हम लोग आज जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला है इसमें छीन मस्तिष्क मंदिर। छीन मस्तिष्क, यहाँ पे लिखा हुआ है छीन मस्तिष्क, यानी छीन मतलब क्या होता है? सिर कटा हुआ। सिर कटा हुआ मतलब आप यहाँ पे अगर जाइएगा तो देखिएगा जो माता है उसका सिर कटा हुआ है। उसके जो बाएं हाथ में उसका कटा हुआ सिर है और दाहिने हाथ में खड़क है, यानी तलवार है, और वो जो गला है उसे रक्त की 3 धाराएं बह रही है, उतना देखने को मिलता है। वही है छीन मस्तिष्क मंदिर। और ये है कहाँ? ये झारखंड का रामगढ़ जिला में है। और एग्जैक्ट लोकेशन अगर पूछा जाए तो है रजरप्पा। रजरप्पा रजरप्पा जो कहाँ पे है? रजरप्पा आपका यहाँ पे है, आपका जो रामगढ़ बोकारो मार्ग जो नहीं होता है वहाँ पर गोला से 14 किलोमीटर दूर है। रामगढ़ बोकारो मार्ग में गोला से 14 किलोमीटर दूर है। यहाँ एक बहुत ही फेमस जलप्रपात है, उसको बोलते हैं रजरप्पा जलप्रपात। वहाँ पे 2 नदियों का संगम है, जो एक भूमि है, त्रिभुजकार भूमि, वहाँ ऊपर में ये दोनों नदियों का संगम है। वो जो भेड़ा नदी और दामोदर नदी के संगम में ये जो माता का मंदिर है छीन मस्तिष्क मंदिर। इसमें जो भेड़ा नदी, उसको भैरवी नदी भी बोलते हैं, वो स्त्री के रूप में है, और ये जो दामोदर नदी पुरुष के रूप में जाना जाता है। और इसमें जो भेड़ा नदी है ऊपर से गिरती है, जलप्रपात बनाते हुए दामोदर नदी में गिरती है। तो इतना हो गया। अब इसमें होता क्या है? ये एक शक्तिपीठ है। शक्तिपीठ, सबसे पहले आपको समझना है कि शक्तिपीठ है क्या। शक्तिपीठ, तो भारत में शक्तिपीठ कितने हैं? 51 शक्तिपीठ हैं, और 12 ज्योतिर्लिंग है, और 4 धाम है भारत में। तो होता क्या है शक्तिपीठ में कि एक बार जो माता पार्वती है किसी कारणवश से वो भस्म हो जाती है, तो उसमें जो भोलेनाथ हैं वो क्रोधित होकर के माता पार्वती को अपने पीठ पर ले करके क्या करते हैं? पूरा विश्व में भ्रमण करने लगते हैं। तो उस क्रम में जो माता पार्वती है उनका शरीर का अंग सब कहीं कहीं टूट टूट करके कट करके गिरता है, और वो 51 जगह में गिरता है, और वहाँ शक्तिपीठ का निर्माण होता है। तो ये छीन मस्तिष्क मंदिर जो है वो एक शक्तिपीठ है। शक्तिपीठ 3 रूपों में पाई जाती है। शक्तिपीठ 3 रूपों में होते हैं, उग्र, सौम्य और काम। उग्र, सौम्य और काम। यहाँ पर माता का तीनों रूप देखने को मिलता है। तीनों रूपों में माँ यहाँ पे विद्यमान है। इतना हुआ। फिर इस मंदिर का जो संरक्षक है वो रामगढ़ नरेश रहे हैं। रामगढ़ जो नरेश सब रहे हैं वो रहे हैं। ये जो है रामगढ़ नरेश की कुल देवी है। तो ये एक तांत्रिक पीठ भी है, और तांत्रिक सिद्धि प्राप्ति के लिए एक बहुत ही उत्तम जगह है। तो होता क्या है, जब रामगढ़ नरेश, जब इस मंदिर का मतलब यहाँ पे तांत्रिक लोग आए कहाँ से, तो सबसे बड़ा बात है कि आप चाहिएगा काली घाट, कोलकाता की बात हम कर रहे हैं, तो वहाँ पे काली मंदिर 2 हैं, सिर्फ 2 काली मंदिर है। एक काली घाट है और एक दक्षिणेश्वरी काली है। तो दक्षिणेश्वरी काली मंदिर जहाँ है वहाँ के बगल में जो तांत्रिक लोग
कुछ रहते हैं, तो वहाँ से रामगढ़ नरेश लोग वहाँ से कुछ तांत्रिकों को यहाँ ला करके बसाए थे और तंत्र विद्या का यहाँ पर केंद्र हुआ करता था। उतना हो गया। अब ये जो मंदिर है ये शक्ति पीठ हो गया। शक्तिपीठ जो है सबसे जो प्रथम जो सबसे शक्तिशाली सबसे प्रसिद्ध शक्तिपीठ का बात करेंगे तो आपका जो असम गुवाहाटी में जो है कामाख्या देवी है, वो है सबसे विश्व का सबसे प्रसिद्ध शक्तिपीठ। अगर दूसरा नंबर में अगर बात कीजिएगा तो ये छीन मस्तिष्क मंदिर जो शक्तिपीठ है वो सबसे प्रमुख शक्तिपीठ है, दूसरा नंबर बोलने का मतलब है। और इसका जो वास्तुकला है मंदिर का अगर देखिएगा तो कामाख्या देवी का जो मंदिर है उसका ये छोटा रूप है, सिमिलरिटी है दोनों में। दोनों का जो मंदिर है आकार है, उसका जो नक्काशी है, शिल्पकार हो गए, ये दोनों एक ही है, दोनों में समानता। इस मंदिर परिसर में और भी बहुत सारे मंदिर हैं, उसमें से मुख्य मंदिर और कुछ है जैसे अष्ट मंत्रिका और दक्षिण काली मंदिर। अष्ट मंत्रिका और दक्षिण काली बहुत सारे परिसर में मंदिर है, लेकिन ये दो प्रमुख है। और वहाँ अगर जाते हैं तो अगर माता का चित्र को देखते हैं तो इस प्रकार है। ये मेन मुख्य माँ हो गई, यहाँ हो गया, और उनके पैरों में रति और कामदेव है। इधर में डाकिनी, यहाँ पे डाकिनी, और इस तरफ में साकिनी, दाएं बाएं डाकिनी और साकनी है। और पैरों तले कौन है? रति और कामदेव। रति और कामदेव है जो शयन अवस्था में है, पैरों के नीचे है, जो कामनाओं को दमन का प्रतीक है। इतना याद रखना है। अब बात है कि ये तीन मंदिर, छीन मस्तिष्क मंदिर, रंकनी देवी मंदिर और चिंतामणि मंदिर। तो छीन मस्तिष्क मंदिर तो रामगढ़ नरेश का कुल देवी हो गया, और रंकनी देवी ढाल राजाओं का कुल देवी हो गई, और ये चिंतामणि जो है, चिंतामणि मंदिर जो है, ये आपका नागवंशियों का कुल देवी थी। तो ये जो तीनों मंदिर का चयन इसलिए पहले किए, ये जो राजाओं लोग थे, नरेश लोग, हम लोग का जो झारखंड था जब ये लोग का वंश था, तो ये तीनों जो देवियां हैं वो लोग की कुल देवी है। तो अब आता है रंकनी देवी मंदिर। यहाँ पे रंकनी देवी का मंदिर, रंकनी देवी मंदिर जो है ये कहाँ पे है? पूर्वी सिंहभूम। अगर ज़िला पूछा जाए तो क्या बोला जाएगा? पूर्वी सिंहभूम। और प्रखंड पूछा जाए तो पोटका प्रखंड में है। और बात होता है कि ये कहाँ पे है? जादूगोड़ा स्टेट हाईवे पर है। मंदिर कहाँ पे है? जादूगोड़ा स्टेट हाईवे, जादूगोड़ा स्टेट हाईवे पर रोहिणी बेरा गांव है। रोहिणी बेरा गांव है। वहाँ पहले इस तरफ से अगर जाइएगा तो हाता की तरफ, हाता जो चौक है वहाँ से अगर जाइएगा तो सबसे पहले रंकनी देवी का मंदिर आएगा और रोहिणी बेरा गांव आएगा। उसके मंदिर के बाद जादूगोड़ा आता है। और उस तरफ से आइएगा टाटा की तरफ से तो सबसे पहले जादूगोड़ा आएगा, उसके बाद रंकनी देवी का मंदिर 2-3 किलोमीटर वहाँ से है। और वहाँ अगर जाने से देखिएगा कि मंदिर तो एक पत्थर में, पाषाण पत्थर है, वहाँ पे माता को माना जाता है कि यहीं पर माँ का निवास है। और बताया जाता है कि वो जो पाषाण है, बहुत ही प्राचीन पाषाण है, वो बढ़ रहा है, उसका आकार बढ़ रहा है। और नदी मतलब एक जो मुख्य मार्ग है उसके बगल में वही पत्थर में माँ विराजती है, उसका नीचे एक नाला है। नाला से गुजरने के बगल में कपाड़ घाटी है, कपाड़ घाटी, वो घाटी को बोला जाता है कपाड़ घाटी। और ऊपर चढ़ने का भी है, कुछ ऊपर में भी मंदिर है। वहाँ बताया जाता है कि जो कपाड़ घाटी है वहीं पर माता का निवास है, यहीं पर। तो जो पहले बता दिया गया कि रंकनी देवी किसकी कुल देवी है, तो ढाल राजाओं की। ढाल राजा लोग रहते कहाँ थे? तो वो आधुनिक में अगर बोला जाए तो पूर्वी सिंहभूम, जो आधुनिक घाटशिला और जमशेदपुर का क्षेत्र को ही ढाल राजा का बोला जाता है जगह। तो वहीं पर इन लोग का निवास स्थान है। मंदिर ढालबुम में है, ढालबुम, जमशेदपुर और घाटशिला। और यहाँ पर एक मोहरिया पहाड़ है। यहाँ मंदिर जो थी
पहले कहाँ पर थी? महुलिया पहाड़ी में। महुलिया पहाड़ी में, महुलिया पहाड़ी में वहाँ पर मूर्ति था। और जो मूर्ति है वहाँ पे महुलिया जो पहाड़ है वहाँ पे सबसे पहले नरबलि प्रथा दिया जाता था, मतलब मनुष्यों को हत्या की जाती थी। क्योंकि कहा जाता है कि देवी ने खुद जो पीड़ित था उसको वहाँ पे वध कर दिया था। तो ऐसा मान्यता हो गया था कि यहाँ पे नरबलि प्रथा करके देवी को हम लोग प्रसन्न करते हैं। ये जो कब तक चला ये प्रथा? 1865 तक चला नरबलि प्रथा। महुलिया पहाड़ी में नरबलि कब तक होते रहा? 1865 तक। इसे अंग्रेज़ों ने रोक लगा दिया। और जो वो मूर्ति था कहाँ पे था? महुलिया पहाड़ी में था। वहाँ से मूर्ति को विधिवत कहाँ पे लाया गया? महुलिया थाना में लाया गया और वहाँ पे विधिवत वहाँ पे उसका पूजा अर्चना किया गया। अभी भी वहाँ पे इस मूर्ति को रखा गया है। ऐसा इसलिए किया गया ताकि नरबलि प्रथा को रोका जा सके। और पूछा जाए कि रंकनी देवी को बनाया किसने है मंदिर को, तो ढाल राजाओं ने तो बनाया है और उसमें जगन्नाथ ढाल का नाम आता है। जगन्नाथ ढाल। इस समय संशय है, किताब बहुत सारा पढ़ने से उतना पता नहीं चलता है, लेकिन जगन्नाथ ढाल का नाम आता है। और भी एक बात बत गया कि जो छीन मस्तिष्क मंदिर है वहाँ पे शरदीय दुर्गा पूजा बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और वहाँ के जो संथाल आदिवासी हैं वो सबसे प्रथम पूजा करते हैं और प्रथम बकरे की बलि छीन मस्तिष्क में देते हैं। वो छूट रहा था, उसको भी बता दे रहे हैं। अब चिंतामणि मंदिर। चिंतामणि जो मंदिर है ये किन राजाओं की कुल देवी है? नागवंशी शासकों की कुल देवी है। नागवंशी राजाओं की कुल देवी है। और कौन सा ज़िला में है? गुमला ज़िला में। कौन सा ज़िला? गुमला ज़िला में। और इस मंदिर का निर्माण कौन कराए हैं? नागवंशी लोग कराए हैं, नागवंशी शासक। वो लोग अपने जो कुल देवी है उसका सम्मान के लिए इस मंदिर का निर्माण कराए हैं। और कहाँ पे है ये? पालकोट। पालकोट में ये मंदिर है। पालकोट जो है कभी नागवंशियों का राजधानी रहा करती थी। ऐसे तो प्रथम राजधानी सुतियाम्बे थी। बहुत सारा राजधानी उन लोग का हुआ, राउतू भी हुआ, पालकोट भी हुआ, दोईसागढ़ भी हुआ, बहुत सारा है राजधानी। लेकिन यहाँ मंदिर कहाँ पे है? गुमला का पालकोट में। अब कौन सा मंदिर बच गया? चौथा भुवनेश्वरी मंदिर। भुवनेश्वरी मंदिर। तो भुवनेश्वरी मंदिर जो है इसको टेलको मंदिर भी कहते हैं। टेलको भुवनेश्वरी मंदिर भी कहते हैं। टेलको भुवनेश्वरी मंदिर भी कहते हैं। अगर जमशेदपुर जाइएगा तो दो वहाँ पे उद्योग है, टिस्को और टेलको। टिस्को जो है टाटा स्टील और टेलको टाटा मोटर्स है। तो जो भुवनेश्वरी है ये ब्रह्मांड की देवी है। ब्रह्मांड की देवी है। ब्रह्मांड की देवी हुई। अब ये जो मंदिर कहाँ पे है? पूर्वी सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम। अगर ज़िला पूछा जाए तो पूर्वी सिंहभूम का ये फेमस मंदिर है। भव्य मंदिर है, बहुत ही बड़ा मंदिर है। देखने से वहाँ का देखने से ही पता चलता है कि बहुत ही भव्य मंदिर है। इनका निर्माण कौन किए थे? 1978 में। 1978 में किया गया है। स्वामी रंगराजन। स्वामी रंगराजन के द्वारा इनका निर्माण हुआ है। और फिर भुवनेश्वरी पहाड़ी। भुवनेश्वरी पहाड़ी में 500 फीट की ऊंचाई पर ये मंदिर है। और वहाँ पे चढ़ने से जमशेदपुर का नज़ारा काफ़ी सुहावना दिखता है। और ये जो मंदिर है टाटा मोटर्स जो कॉलोनी है वहाँ पे है। और इसका जो देखने से पता चलता है कि द्रविड़ शैली दक्षिण भारत की शैली से मिलती जुलती है। पूरी का जो मंदिर है उसी तर्ज पर यहाँ पे बना हुआ ये मंदिर है। तो भुवनेश्वरी मंदिर में इतना ही। टेलको मंदिर भी इसको कहते हैं। जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम में है। भुवनेश्वरी पहाड़ी में है। कितनी ऊंचाई में? 500 फीट की ऊंचाई पे वहाँ अगर चढ़िएगा तो पूरे जमशेदपुर को देखने का नज़ारा है। और स्थापना 1978 स्वामी रंगराजन के द्वारा
हो गया, टाटा मोटर्स कॉलोनी में है। अब अगर बात की जाए कि इकलौता मंदिर जैसे ब्रह्मा का कहाँ है, तो पुष्कर में है। और इकलौता सरस्वती देवी का मंदिर कहाँ है, तो बड़ौदा में है। अगर झारखंड में पूछा जाए कि ब्रह्मा का इकलौता मंदिर कहाँ है, तो है दालमी, धनबाद में है। विष्णु मंदिर, दालमी को मंदिर को विष्णु मंदिर भी कहा जाता है। ये इकलौता मंदिर है। ये मध्यकाल में बना है। ये 17वीं शताब्दी में बनाया गया विष्णु मंदिर है और धनबाद में है जिला। और इसके निकट में कार्तिकेय का मंदिर भी है। इसके निकट में कार्तिकेय का मंदिर भी है। इसमें मदन रति का आलिंगन मुद्रा में विशाल मूर्ति भी है। मदन और रति का एक विशाल मूर्ति है जो आलिंगन मुद्रा में है और इसके निकट कार्तिकेय का मूर्ति भी है। तो अगर पूछा जाए कि झारखंड में इकलौता विष्णु मंदिर कहाँ है, तो ही धनबाद दालमी ना। उसी प्रकार पार्वती मंदिर भी कहाँ पे है, धनबाद में ही है। धनबाद में ही। ये कंसई नदी के तट पर है। कंसई नदी किसकी सहायक नदी है, दामोदर की। दामोदर की सहायक नदी कंसई है। और जो पार्वती माँ है 4 भुजा वाली है। इस मंदिर में 4 भुजाओं वाली पार्वती की प्रतिमा प्रतिष्ठापित है। अब हम लोग चलते हैं वासुदेव राय मंदिर। वासुदेव राय मंदिर, इसको हल्दी घाटी मंदिर भी कहते हैं। बहुत सारे मंदिर है जो जैसे छिन्न मस्तिष्क मंदिर हुआ, उसका भी उपनाम है। वन दुर्गा मंदिर बताया जो प्रचंड चंडिके है। ये जो छिन्न मस्तिष्क है उसका उपनाम और भी जो नाम है क्या आपका, वन दुर्गा मंदिर। 1947 के पहले कहाँ था, वहाँ पे सिर्फ जंगल था, इसलिए उसको बीच जंगल का बीच में था, इसलिए वन दुर्गा मंदिर भी कहते हैं। उसी तरह वसुदेव राय मंदिर को क्या बोलते हैं, हल्दी घाटी का मंदिर भी कहते हैं। इसको जो इसमें किसकी मूर्ति है, वसुदेव राय की मूर्ति है। और ये कहाँ पे है, गुमला ज़िले में है। गुमला ज़िले में स्नेहा थाना से 15 किलोमीटर दूर, गुमला ज़िले में स्नेहा थाना एक है, उससे 15 किलोमीटर दूर कोराम्बे ग्राम में स्थित है। कोराम्बे को हल्दी घाटी भी कहा जाता है, झारखंड का हल्दी घाटी। यहाँ पे क्या हुआ था, लड़ाई हुई थी, नागवंशी राजा और रक्सेलों के बीच में भीषण युद्ध हुआ था, जिसके नाग वंशावली के अनुसार, और तब से मतलब इसका नाम भीषण युद्ध हुआ था। इस स्थान को हल्दी घाटी उपनाम से भी जाना जाता है। नाग वंशावली को देखा जाए तो उसमें जिक्र है कि जो लड़ाई हुआ इसमें नागवंशी और रक्सेलों से जीत करके कौन सा मूर्ति लाया गया, इनका वसुदेव राय का, इसलिए इसको हल्दी घाटी भी बोलते हैं। जैसा स्थान है आपका मुगलों और मेवाड़ के राजाओं के बीच में लड़ाई जो हुई थी, उसके बाद हल्दी घाटी युद्ध कहलाता, उसमें भीष्म युद्ध हुआ था, उसी प्रकार है। और भी जनश्रुति है, जनश्रुति के अनुसार मूर्ति साहियान ग्राम के निवासी घुमा मुंडा के खेत जोतते समय मिला। और भी कुछ कुछ बातें हैं, जैसे एक जनश्रुति है वहाँ के लोगों के द्वारा बताया जाता है कि घुमा मुंडा एक व्यक्ति थे, उसका जो ग्राम निवासी थे साहियान ग्राम का, जब खेत जोत रहे थे तब इनका मूर्ति मिला वसुदेव राय का। और उसको स्थापित कौन का है, प्रताप राय कर्ण ने 1463 ईस्वी में इस मूर्ति का विधिवत स्थापना किया। और ये मूर्ति है काले पत्थर की बनी हुई है, प्राचीन मूर्ति है, काले पत्थरों की बनी हुई है। और इस प्रकार हमने कौन कौन सा मंदिर देखा, छिन्न मस्तिष्क मंदिर, रंकनी मंदिर, चितामणि मंदिर, भुवनेश्वरी मंदिर, दालमी मंदिर, पार्वती मंदिर और वासुदेव राय मंदिर। अब बच गया है कौलेश्वरी का मंदिर। कौलेश्वरी मंदिर कहाँ पे है, ये चतरा जिला में है। कहाँ पे है, चतरा में, चतरा जिला में। कोल्हुआ पर्वत भी कहा जाता है उसको, कलुआ पर्वत भी कहा जाता है, और अक्षलोचन भी कहा जाता है। अक्षलोचन में अगर चढ़िएगा तो पूरा जो चतरा का सुंदर नज़ारा देखने को मिलेगा। और इसकी ऊंचाई कितनी है, 1500 फीट ऊंचा ये पर्वत है। कौलेश्वरी पर्वत कहा जाता है कि विंध्याचल पर्वत का एक हिस्सा है जहाँ से कर्क रेखा पार होती है। और ये यहाँ पे 3 धर्मों का संगम है, हिंदू धर्म भी है,
बौद्ध धर्म भी है और जैन धर्म। इस पहाड़ी में तीनों धर्म का संगम देखने को मिलता है। अगर प्रखंड पूछा जाए तो हंटरगंज कहिएगा। तो कौलेश्वरी पर्वत का मंदिर कहाँ पर है? चतरा में है। प्रखंड हंटरगंज में है। ठीक है। और कहा जाता है कि माता का यहाँ कोख गिरा था, जिसके कारण जिसकी संतान प्राप्ति नहीं होती वहाँ जा कर के इच्छा से वर मांगते हैं और उसकी संतान प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण होती है। और तीन धर्मों का संयोजन है। हिंदू जो धर्म है उसमें कौन सा है? कौलेश्वरी देवी। इसका जो प्रतिमा है चतुर्भुज प्रतिमा है, 4 भुजा वाली काले पत्थरों की बनी हुई है, जो शक्ति का एक रूप है। अब फिर बौद्ध में आ जाइएगा। बौद्ध धर्म का जो है उसमें क्या? ध्यानस्थ गौतम बुद्ध। और जैन में अगर आ जाइएगा तो जैन लोग का बहुत सारा है। ऋषभ देव जो पहले तीर्थंकर थे, ऋषभ देव। और फिर पार्श्वनाथ 13वें तीर्थंकर जो थे, उन लोगों की मूर्तियाँ मिली है। जैन विद्वान के अनुसार यहाँ पे शीतलनाथ जो 10वें तीर्थंकर थे, उसकी तपोभूमि रही है। और जिनसेन जो जैन महापुराण के रचनाकार हैं, उसका साधना स्थल भी रहा है। पहाड़ पर, कौलेश्वरी पहाड़ पर एक 9 मुंह वाला सर्प का एक मिला है। उसको वो लोग जैन धर्म बोलते हैं कि ये लोग वो पार्श्वनाथ की प्रतिमा है, और हिंदू धर्म बोलते हैं भैरवनाथ है। तो यहाँ पर तीनों धर्मों का संयोजन है कौलेश्वरी मंदिर में। चतरा में है, हंटरगंज प्रखंड में है। और यहाँ पर माता सती का कोख गिरा था, जिसके कारण वहाँ पर संतान प्राप्ति के इच्छा पाने वाले वहाँ पर जाते हैं लोग। यहाँ पर 3 धर्मों का संगम है। हिंदू धर्म का भी है, बौद्ध धर्म का भी है और जैन धर्म का। हिंदू धर्म का कौलेश्वरी माता है जो शक्ति का रूप है। बौद्ध धर्म में मैंने बताया कि ध्यानस्थ गौतम बुद्ध। और जैन धर्म में तो सब है, ऋषभ देव हो गया, पार्श्वनाथ की मूर्ति होगी, शीतलनाथ, ये सारे चीज़ हो गए। तो इस क्रम में हम लोगों ने बहुत सारे मंदिरों को देखा, और इसमें से कौलेश्वरी मंदिर हो गया। तो और पार्वती मंदिर जो धनबाद में है उसमें भी पढ़े हम लोगों ने। दालमी मंदिर जो एकलौता झारखंड में विष्णु का मंदिर है, ये सब भी हम लोगों ने देखा। वासुदेव राय मंदिर, कोराम्बे को झारखंड का क्या बोलते हैं? हल्दी घाटी बोलते हैं। तो कौलेश्वरी के विषय में भी देखा, जो हंटरगंज प्रखंड में है, चतरा में है। यहाँ 3 धर्मों का संगम है, जैन, बौद्ध और हिंदू धर्म। अब हम लोग के पास सिर्फ 2 ही बचा है मंदिर, जैसे अंजन ग्राम मंदिर। तो अंजन ग्राम मंदिर कहाँ पे है? गुमला लोहरदगा वाला रोड में है। अंजन ग्राम मंदिर कहाँ है? गुमला लोहरदगा वाला रोड में। टोटो एक जगह है, वहाँ से लेफ्ट 14 किलोमीटर आप जाइएगा तो ये घने पहाड़ पर है। यहाँ पर समझ जाइए कि ऊटी आगे है, इस प्रकार लगेगा। और उस परिसर में बहुत सारे मंदिर हैं, पहाड़ में बिखरा हुआ मंदिर सब है। तो अंजन ग्राम मंदिर, आंजन ग्राम मंदिर। तो सबसे पहले कौन सा जिला में है? ये गुमला में है। गुमला में है। इसे अंजनी पुत्र हनुमान जी का जन्मस्थल माना जाता है। क्या है यहाँ पे? अंजनी पुत्र हनुमान जी का जन्म स्थान माना जाता है। यहाँ पे अंजनी माँ बजरंगबली को गोदी में लेकर के दर्शाया गया है अंजन गुफा में। यहाँ होगा रामायण काल में 7 आश्रमों का जिक्र है। रामायण काल में 7 आश्रमों का जिक्र है, उसमें से एक अंजन ग्राम भी है, जहाँ पर अंजनी माँ का एक बहुत ही प्राचीन मूर्ति है। ये हो गया। और यहाँ पर बहुत सारे दर्शनीय स्थल है। अंजन
अंजनी धाम में कई दर्शनीय स्थल है, बहुत सारे स्थल है। उसमें से मेन है चक्रधारी गुफा मंदिर। चक्रधारी गुफा मंदिर जो है कुछ ऊंचाई में चढ़ने के बाद है, और वहाँ पे एक शिवलिंग है, वहाँ पे ऊपर में चक्र है, जो बहुत ही मतलब भारी पत्थर है, उसमें एक छेद है, वही चक्रधारी गुफा मंदिर हो गया। फिर दूसरा चांद गुफा है, चांद गुफा। तीसरा है रामायण बगीचा, ये रामायण के समय का है, रामायण बगीचा। ये सब घूमने का जगह है वहाँ अंजनी धाम में। चौथा महादेव स्थान। पाँचवा नकटी देवी। ये सब है यहीं पर। इतना ही है। अंजन ग्राम मंदिर में क्या बताना है, गुमला में है, और अंजनी पुत्र जो हनुमान जी का जन्म स्थान माना जाता है। ये काफ़ी बीहड़ है, जंगल है, वहीं पे ये मंदिर है। शुरुआत में एक मंदिर है, उसके बाद ऊंचाई में बहुत सारे मंदिर हैं इस तरह के दर्शनीय। चक्रधारी गुफा मंदिर उसमें प्रमुख है, और गुफा भी है, चांद गुफा, रामायण बगीचा, महादेव स्थान, नकटी। हाँ, यह रामायण काल में 7 आश्रमों का जिक्र है, उसमें से एक अंजन ग्राम भी है। चक्रधारी मंदिर याद रखना है। अब दशाशीष मंदिर, ये भी गुमला में है। दशाशीष मंदिर भी कहाँ पे है, गुमला में है। दशाशीष मंदिर भी गुमला में है, गुमला में नहीं, जपला, गलती हो गया, जपला पलामू में है। ये जपला पलामू में है, और सोन नदी के किनारे है, सोन नदी के तट मध्य, कुछ भी बोल दीजिए, वहाँ पे है। यहाँ पर शंकर भगवान के 10 शीर्ष को दिखाया गया है। मतलब एक कहावत है, किंवदंती है कि जब हिमालय से जब रावण भगवान शिव को वरदान पा करके ले जा रहे थे, तो वहाँ पे रखे थे, यहाँ पर जपला पलामू में जहाँ ये मंदिर है, और वरदान के अनुसार फिर वो उठा नहीं पाते हैं, वहीं पर वही शिवलिंग यहाँ पे है ना। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने 10 मंदिरों का बहुत ही विस्तृत रूप से अध्ययन किया है, और इस 10 मंदिर को आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। इस जो मंदिर से संबंधित 2 प्रश्न हम लोग के जो जेपीएससी है, जेएसएससी, ऐसा में ज़रूर रहता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे भी बेहतर क्लास के साथ। इस वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।